तो अच्छे से उसे मिला के, ठीक से उसे मिला के 2-4 बार हिला करके फिर उसे मशीन में भर के और छिड़काव करें। तो इससे क्या है कि जो किसान, एक ग्राम बहुत बड़ा समुदाय होता है और उसी से गांव से आसपास भी गांव जुड़े रहते हैं, फिर उससे और जुड़े रहते हैं, मतलब वो एक गांव की रास्ता एक बहुत बड़े शहर तक जाती है। तो जैसे ही अपने दर्शकों को हम एक बहुत ही जागरूक करने वाली खबर दिखाना चाहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र तो खासकर झांसी जिले के किसानों के द्वारा रबी की सीजन में बोई जाने वाली लगभग सभी तरह की फसलें बो दी गई हैं, जैसे मुख्य रूप से गेहूं, चना व मटर की फसल है। तो वहीं अब जो फसल बो दी गई है उसके बाद अब किसानों को ऐसी क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं जिनके माध्यम से किसान अपनी फसलों की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकता है, इसके संबंध में आज एक प्रोफेसर हमारे साथ हैं, सहायक प्रोफेसर हैं, जो कि हम बताएंगे किसानों को अब आगे आने वाले समय में किस तरह सावधानियां बरतनी है और क्या करना है जिससे उनका उत्पादन अच्छा हो सके। और जो प्रवक्ता हैं वो श्याम राघवन डिग्री कॉलेज कृषि महाविद्यालय से हमारे साथ हैं। भाई साहब का परिचय। मेरा नाम बलदेव कुमार है और मैं सहायक प्रवक्ता श्याम राघवन कृषि महाविद्यालय धबाकर मऊरानीपुर में इस समय सस्य विज्ञान सब्जेक्ट जो है पढ़ाते हैं। तो आप इसी क्षेत्र के हैं और यही एक कृषि महाविद्यालय में आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ की मृदा, यहाँ की ज़मीन और यहाँ के पर्यावरण के संबंध में आपको पूरी जानकारी है। यहाँ के किसान आप देखते हुए किस तरह से खेती कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल कहा जाए तो रबी की फसलों की बुआई हो चुकी है। तो अब बुआई हो जाने के बाद किसानों को क्या सावधानियाँ हैं या क्या ऐसी आवश्यकताएँ हैं जिससे अपना उत्पादन बढ़ा सकें, क्या सुझाव एक प्रोफेसर के नाते? देखिए, बुंदेलखंड के जो किसान हैं तो इनको जो है, जो क्योंकि रबी सीजन की जो बुआई है वो तो हो चुकी है, तो रबी सीजन की बुआई के बाद जो क्राउन रूट मतलब CRI स्टेज होती है, तो जो पहली सिंचाई होती है खासकर बुंदेलखंड में, क्योंकि सिंचाई पानी जैसी बहुत बड़ी किल्लत है, समस्या है बुंदेलखंड के किसानों के सामने। तो उससे जो है बचने के लिए या तो अभी पानी आने की सिंचाई की व्यवस्था करके पहली सिंचाई, जो क्राउन रूट स्टेज बोलते हैं उसको, ये पहली सिंचाई बहुत अति आवश्यक है। अगर ये सिंचाई अगर हमारे बुंदेलखंड के किसान अगर नहीं करते हैं तो पौधा नष्ट होने के कगार पर, उत्पादन मतलब 0% ही उस पर मिल पाता है। तो हमारा जो दर्शक वगैरह हैं, देख रहे हैं हमको, बुंदेलखंड के वो सभी किसान पहली सिंचाई, खासकर पहली सिंचाई इतनी मतलब बेहतरीन ढंग से अच्छे प्रकार से कर लें ताकि उत्पादन गिरावट होने से बच जाए और किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। कहने का तात्पर्य कि पहला सबसे बड़ा काम सिंचाई का है, जो 20 से 25 दिन में किसानों को कर लेना चाहिए। अब सिंचाई के बाद कहीं ना कहीं कुछ कीटनाशक की समस्या आ जाती है या अन्य समस्याएं आती हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपने देखते हैं कि किसानों के सामने आ रही है रबी के सीजन में? देखिए, बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या तो है खरपतवार की। तो जैसे ही खरपतवार उगते हैं तो खरपतवार में अलग अलग तरह की वेराइटियाँ होती हैं, जो कि किसान मतलब उनको पहचानना एक नामुमकिन की तरह होता है। जैसे गेहूं में फेलर्स माइनर लगता है, तो उसको छोटे में जब तक कि उसमें बाली ना निकल जाए तो वो जब तक पहचानने में नहीं आता है। और तो उसको पहचानने के लिए खासकर गेहूं से, और जो फेलस माइनर होता खरपतवार होता है तो उसकी थोड़ी चौड़ी पत्तियां रहती हैं उसकी, और गहरा कलर का होता है। तो उसको पहचानने के लिए मतलब अलग तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं, अलग फिगर के तरीके से। तो जो है किसान उसको नष्ट करने के लिए जो एक सकरी पत्ती के खरपतवार आते हैं, जैसे पेंडिमेथिलिन है या सल्फर सल्फ्यूरान है, आइसोप्रोटीरान है, जो खासकर उन्हीं के नष्ट करने के लिए ये दवाइयाँ बनाई गई हैं। तो उनका छिड़काव करके 0.35 EC का 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके उसको छिड़काव करके वो किसान उनसे बच सकते हैं। तो पहली सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई कब होना चाहिए? पहली सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई, जैसे जहाँ पर पानी की अगर अच्छी व्यवस्था है तब तो 15 से 20 दिन में उसकी सिंचाई करते रहें। लेकिन जैसे हमारे बुंदेलखंड के, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि बुंदेलखंड में सबसे जो है अव्यवस्था है सिंचाई की, तो दूसरी सिंचाई मतलब कम होने के नाते लगभग 25 से 45 दिनों 50 दिनों के अंतर पर हम दूसरी सिंचाई कर देते हैं। तो
तो इन सिंचाई पहली और दूसरी सिंचाई अति आवश्यक है। इससे किसान अगर कर देते हैं तो उसमें एक लाभ की तरह बढ़ते हैं, मतलब उन्हें अच्छा प्रॉफिट होना तय है। सिंचाई के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ जाम जो किसान लोग डालते हैं खेतों में, या उन्हें जो भी आपकी भाषा में कहा जाता हो, कहाँ तक लाभदायक है और उससे क्या वाकई लाभ मिलता है किसानों को? देखिए, फसलों के जो साथ साथ है, तो देखो बुंदेलखंड में सबसे पहले तो ये फसलों के साथ साथ अलग से किसान पशुपालन भी अपनाए। जैसे वहाँ हम मतलब 1 हेक्टेयर का जो खेत है, अगर हम उस पर सघन कृषि अपनाते हैं तो उसमें क्या है, पशुपालन से हमारा क्या है कि एक तो उसमें गोबर मिल जाता है, तो जो अपन यूरिया DAP जो कृत्रिम खाद अपना रहे, तो क्योंकि ये तुरंत के तुरंत तो मिट्टी को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन बाद में ये मिट्टी को हानि पहुंचाते हैं। मतलब एक तरह से भूमि आज के समय में देख रहे हैं ये ऊसरीली हो रही जा रही, मतलब चेंज हो रहा है। तो एक किसान को उस समय तो लाभ मिलता है, लेकिन बाद में उसका बहुत हानि उठाना पड़ती है किसान को। तो इससे बचने के लिए जब हम पशुपालन करते हैं तो उससे हमें बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि गोबर का खाद वगैरह, किसान खाद वगैरह, मतलब बहुत सारे उससे हमें लाभ भी मिल जाता है। उसके साथ साथ पशुपालन के साथ साथ जो है और भी है, जैसे मछली पालन है, बकरी पालन है, तो इससे किसान अपनी लाभ बढ़ा सकते हैं, आय बढ़ा सकते हैं। तो एक तो खेतों में खाद डाल के उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ा सकते हैं, दूसरा उसका दूध बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण भी करने के साथ साथ वो बेच भी सकते हैं, तो वहाँ से भी किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब किसानों को आपका क्या संदेश होगा, क्योंकि बुआई हो चुकी है, कुछ पानी भी लग चुका है, शायद पहला पानी लग गया होगा कई किसानों का, ऐसे में किसानों को अब क्या सावधानियां बरतनी अपनी फसलों को लेके? देखिए, पहली सावधानी तो यही है कि जो किसान अभी तक बुआई कर चुके हैं तो उन किसान खेत की सबसे पहले रखवाई करें, क्योंकि जो अन्ना पशु है, अभी आवारा जानवर घूम रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान ये पहुंचा रहे हैं। तो जैसे ही किसान घर गया या कहीं चला जाए इमरजेंसी में, तो जैसे ही पशु घुस जाते हैं खेत में या आ जाते हैं, तो बहुत सारा खेत जो है वो उनको तोड़ बोड़ देते हैं या फसलों को चौपट कर रहे हैं। तो इनको भी देखना चाहिए किसान को, कि ताकि पता चला कि खेत ही चौपट कर दिए हैं, तो इनसे जो है किसान को हानि उठाना पड़ती है। और भी है, समय समय पर खाद दें। ऐसा नहीं है कि समय हमें जो ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में हमें 30 से 35 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए ड्रॉप ड्रेसिंग, तो वो आप पता चला कि हम 2 महीने बाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, समय से उसमें देख लें कितना % नमी है। तो जैसे ही खेत में पैर के निशान बनने लगे तो समझ जाएं कि अब नाइट्रोजन की अवस्था हो गई है। तो उस समय हम किसान अपना जो है नाइट्रोजन लिक्विड में भी आने लगा है, कुछ किसान अभी बोतलें भी आने लगी, बोतल भी दे रही है गवर्नमेंट, तो लिक्विड। लेकिन कुछ किसान अभी पुराने समय में ही जी रहे हैं, उनको अनुभव नहीं है कि ये किस रेशियो में दिया जाता है, किस रेशियो में फोलियर स्प्रे किया जाता है। तो ऐसे किसान हैं जो अगर यूरिया का दाने नुमा जो ड्रॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो वो तो जैसी आप प्रक्रिया चल रही है वो वैसे ही करते रहे। लेकिन अगर जो किसान लिक्विड में है तो उसका एक रेशियो रहता है, या एक ढक्कन डाल के या कुछ ml डाल के टंकी में, तो वो 20 लीटर की टंकी रहती है, तो उसमें आप ठीक से मिला करके एक बार ध्यान रखें कि मिलाने के वक्त ऐसा ना हो कि आपने डाला हो उसमें मिलाए नहीं, पता चला नीचे पानी है ऊपर दवाई रह गई वही चढ़क के किसान, तो ऐसे मतलब हानि उठाना पड़ती है किसान को, लाभ की जगह बहुत सारी हानि उठाना पड़ती है। तो अच्छे से उसे मिला के, ठीक से उसे मिला के 2-4 बार हिला करके फिर उसे मशीन में भर के और छिड़काव करें। तो इससे क्या है कि जो किसान मतलब अच्छा उत्पादन होने का एक अनुभव रहता है। किसान जो लंबे समय से खेती करता है तो उसे जैसे ही पौधे जमते हैं या उसकी देख लेता है फसल ऐसी हो रही है, तो उसे एक अनुभव लग जाता है कि हम अपना अच्छा उत्पादन करने वाले हैं। लेकिन भविष्य की बात तो कोई जानता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक किसान को, अनुभवी किसान ये बता सकता है कि हमारी इतने भूमि में इतना उत्पादन हो जाए। अच्छा, आपके यहाँ जो लैब बनी हुई है, तो लैब का क्या उपयोग है? यहाँ पर जो मटर का बीज है, राई का है, क्या किस लिए रखे हुए हैं? देखिए सर, ये जो है हम पहले भी अपने बता चुके हैं आपको, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो यहाँ सारी फसलों को क्रमबद्ध तरीके से समझाते हैं।
और लैब में हमारा फर्स्ट काम रहता है कि बच्चों को जैसे ही आते हैं तो यहाँ हम वेराइटी रखे हैं, देख रहे हो ये अलग प्रकार की वेराइटी है, पाइसम सटाइवम है, ये मटर की प्रजाति है, जैसे ये कठिया गेहूँ, हमारे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा कठिया गेहूँ होता है। और कठिया गेहूँ जो ट्रीटकम एस्टिवम होता है, इसका जो है क्रोमोसोम नंबर 2n = 21 होता है। तो इसका उत्पादन बुंदेलखंड से ही है, इसका उत्पादन बुंदेलखंड से क्यों है? क्योंकि ये 1 से 2 सिंचाई में, बृहद 1 से 2 सिंचाई में इसकी अच्छी उत्पादन क्षमता है। क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत असुविधा है, बुंदेलखंड सूखे जैसी स्थिति में गुजर रहा है, ना तो इस पर कोई ध्यान दे रहा है, हालांकि देना चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे प्रोसेस में है। तो जो सीड हैं उनको हम बुंदेलखंड के बच्चों को और जो यहाँ किसान हैं उनको भी हम समझाते हैं कि यहाँ हमें वही प्रजातियों को बीज की बुआई के लिए प्रयोग करना है जो कम सिंचाई में अच्छा उत्पादन दें। यानी आज के समय में जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं उन्हें आप ये बताते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो क्लाइमेट्स है, उसके हिसाब से कौन से बीज उपयोगी हैं। तो क्या बच्चे मान रहे हैं, अपने घर में बताते हैं? हाँ, बच्चे अब जैसे ही जागरूक हो रहे हैं, आपकी बात से हम संतुष्ट हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, जान रहे हैं, वो अपने घर पे भी बताते हैं, क्योंकि एक ग्राम बहुत बड़ा समुदाय होता है और उसी से गांव से आसपास भी गांव जुड़े रहते हैं, फिर उससे और जुड़े रहते हैं, मतलब वो एक गांव की रास्ता एक बहुत बड़े शहर तक जाती है। तो जैसे ही एक मोहल्ले में या एक गांव में एग्रीकल्चर का एक बच्चा शिक्षित हो गया, उसने बताया, तो वो अपने परिवार वालों को बताएगा। कहीं ना कहीं बच्चे बता रहे हैं और इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और हमारे बुंदेलखंड के किसान आने वाले समय में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे। कहीं ना कहीं जो आप लोग बता रहे हैं उसका प्रत्यक्ष तौर पर लाभ दिखाई दे रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बुआई के बाद अब कौन सी सावधानियां हैं, कब पानी देना है, कब खाद देना है, सारी जानकारी हमारे सहायक प्रोफेसर ने हमें दी है और आशा करते हैं कि हमारे किसान इसे देखकर निश्चित अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो इसी तरह खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।